हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम नंबर सेंस के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में आपको बता दिया गया है नंबर्स के बारे में। उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम संख्याओं का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान से मतलब क्या है कि जो संख्याएं आपको दी गई है वो संख्या जिस स्थान पर है उस स्थान पर उस संख्या का मान कितना है, या यूँ कहें कि संख्या कितनी गुनी है, कितनी बड़ी है, उस संख्या का स्थान का मान कितना बड़ा है। जैसे अगर हम आपको दे दें कोई संख्या है 5, 3, 6, 5 और 2, हमको बोला जाए कि इस संख्या का स्थानीय मान, इस संख्या में अंकों का जितने अंक हैं प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान बताइए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कितना होगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको पीरियड और प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। हमने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है कि पीरियड और प्लेस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन संख्याओं का प्लेस क्या है, कौन कौन से स्थान पर ये संख्याएं हैं। दाएं तरफ से संख्या के स्थान की काउंटिंग की जाती है। दाएं तरफ से देखें तो 2 जो डिजिट है आपका वंश के स्थान पर है यानी इकाई के स्थान पर है। 5 आपका टेंस के स्थान पर है यानी कि दहाई के स्थान पर है। 6 आपका 100 के स्थान पर है। 3 आपका 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। और 5 आपका 10,000 के स्थान पर है। इन संख्याओं का किस स्थान पर ये संख्याएं हैं उस स्थान को हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान मतलब ये संख्या कितनी है। जैसे इधर से काउंट करें 2 का स्थानीय मान, ये संख्या 2 वंश के स्थान पर है, तो वंश के स्थान पर है तो 2 में वंश यानी इकाई के स्थान पर है तो इकाई से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी कि 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 2 होगा। अगली संख्या हमारी 5 है, तो 5 जो है टेंस के स्थान पर है। टेंस के स्थान पर होने का मतलब है कि यह 10 गुना बड़ा है। 5 जो है 10 गुना बड़ा है। 10 गुना का मतलब 5 10 जा 50 यानी कि 50। तो इसमें इस संख्या में 5 का जो स्थानीय मान है वो 50 है। अगली संख्या हमारी 6 है। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 जो है हमारी संख्या वो 100 के स्थान पर है, मतलब 6 100 गुना बड़ा है। इसका मतलब 6 × 100 600। इस संख्या में 6 का जो स्थानीय मान है वो 600 यानी 600 है। अगली संख्या देखते हैं हमारी 3 है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 3 जो है 1000 के स्थान पर है, मतलब 3000 गुना बड़ा है। 3 इसमें 1000 गुना बड़ा है। दिखाई 3 दे रहा है लेकिन उसके अंदर 1000 गुना क्षमता है, इसीलिए हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 3000 होगा। अगली संख्या हमारी 5 है, तो 5 को देखते हैं कौन से स्थान पर है। 5 हमारा 10,000 के स्थान पर है। 10,000 के स्थान पर है, तो 10,000 के स्थान पर होने के नाते इस 5 के अंदर 10,000 गुनी क्षमता है, यानी कि 10,000 टाइम्स इसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम 5 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 50,000 होगा।
हमारे पास एक संख्या थी 53,652। इस संख्या का हमको स्थानीय मान बताना था। तो स्थानीय मान हम कितनी आसानी से निकालें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके प्लेस हैं, कौन कौन से प्लेस पर ये संख्याएं, इसके जो भी डिजिट्स हैं कौन कौन से प्लेस पर स्थित है, इन संख्याओं के जो डिजिट हैं कौन कौन से स्थान पर स्थित हैं, बस उसी को हमको ध्यान में रखना है। जैसे 2 वंस के स्थान पर है, 2 × 1 यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 2 होगा। 5 टेंस के स्थान पर है तो 5 × 10, इसके अंदर 10 गुना क्षमता है तो 50 होगा इसका प्लेस वैल्यू। 6 100 के स्थान पर है तो 6 × 100 यानी कि 600। 3000 के स्थान पर है तो 3 × 1000 का मतलब कि इसके अंदर 1000 गुनी क्षमता है तो 3000 होगी। 5 10,000 के स्थान पर, 5 10,000 के स्थान पर है तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 50,000 होगा। इसी तरह से हम और सारी संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 2 और 1। मान लीजिए इसमें पूछे कि आप इन संख्याओं का, इस संख्या के अंकों का स्थानीय मान बताइए कि क्या होगा। तो वही चीज़ 1 वंस के प्लेस पर है तो स्थानीय मान 1 होगा। 2 टेंस के प्लेस पर है, 2 × 10 यानी 20 होगा। 9 100 के स्थान पर है तो 9 × 100 यानी कि 900 होगा। 6 1000 के स्थान पर है, 6 × 1000 6000 होगा। और 3 10,000 के स्थान पर है तो 3 × 10,000 30,000 होगा। इस प्रकार से हम संख्याओं का स्थानीय मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, इसी में स्थानीय मान के साथ साथ वास्तविक मान, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान। वास्तविक मान मतलब संख्या वास्तव में है कितनी। वास्तविक मान प्लेस वैल्यू से यानी स्थानीय मान से थोड़ी सी भिन्न होती है। भिन्न क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 23632 यानी कि 23,632। इसमें बोल दिया जाए कि आप 6 का फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू मतलब वास्तविक मान। तो इस अंक में 6 जिस तरह से है उसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे 6 का फेस वैल्यू अगर हम निकालें तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, क्योंकि इसमें स्थानीय मान की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ फेस वैल्यू की चर्चा की गई है। तो 6 की तरह ही है, इसीलिए इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू। अगला टॉपिक हम इसमें देखते हैं एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म हिंदी में बोलते हैं विस्तृत रूप। विस्तृत रूप। और इसी के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप क्या होता है? संक्षिप्त रूप क्या होता है? सवाल को लगाने से पहले हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो शब्द दिए गए हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसकी जानकारी हमको अच्छे से हो। तो
सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा कर लेते हैं कि है क्या। एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, संख्याओं का विस्तृत रूप क्या होता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जो संख्या आपको दी जाएगी वो एक स्प्रिंग है। जो संख्या आपको दी जा रही है वो एक स्प्रिंग है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, खींच के उसको तान के बढ़ाते हैं, तो समझिए वो खींच के तान के बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, तनने की जो स्थिति है, समझिए कि वो विस्तृत रूप है। जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो समझिए वो संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। खींच दिए विस्तृत हो गया, छोड़ दिए तो संक्षिप्त रूप हो गया। इसके लिए हमको, इसके पहले प्लेस वैल्यू हमने बताया है, प्लेस वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमको अगर बोल दिया जाए कि कोई संख्या है 23,236, इसका हमको एक्सपेंड फॉर्म बताना है, यानी कि विस्तृत रूप बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संख्याएं कौन कौन से स्थान पर स्थित हैं। जिस स्थान पर वो स्थित है उस स्थान की क्षमता कितनी है, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू कितना है, उसी को हमको बस तोड़ के अलग कर देना है। जैसे ये संख्या 23,236 लिखी गई है। 23,236 में सबसे पहले 2 10,000 के स्थान पर है, तो 2 10,000 का मतलब क्या हो सकता है, 20,000। 2 10,000 के स्थान पर है तो 20,000। अगला 3 है, मतलब इसको अलग अलग तोड़ के लिख देना है, वही विस्तृत रूप होगा। अगली संख्या 3 है, तो 3 जो हमारी संख्या है वो 1000 के स्थान पर है। अगर हम इसको इस पर मेंशन कर दें 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000, अगर हम मेंशन कर दें इस पर, तो देखें 3 जो है वो 1000 के स्थान पर स्थित है, इसीलिए इसके अंदर 1000 गुना शक्ति है, तो ये 3000 हो गया प्लस। अगली संख्या 2 है, तो 2 जो है वो 100 के स्थान पर स्थित है, इसीलिए ये 200 हो जाएगा। 3 को 36 को तोड़ा जाए तो पहले 30 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरह से 23,236 का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा 20,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 6 होगा। मतलब 23,236 को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया। इसमें 20,000 मौजूद था, 3,000 मौजूद था, 200 मौजूद था, 30 था और 6 था। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 45,208 एक संख्या हमारे पास आ गई। इसका विस्तारित रूप किस तरह से लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म इसका किस तरह से लिखेंगे। 45,208 है, यहाँ पर 8 वंस के स्थान पर, 0 टेंस के स्थान पर, 200 के स्थान पर, 5000 के स्थान पर और 4 10,000 के स्थान पर है। अगर हम इसका विस्तारित रूप करें तो 4 10,000 का स्थान पर है, इसीलिए इसके अंदर 40,000 की क्षमता है, ये 40,000 हो जाएगा। अगली संख्या 5 है, 5000 के स्थान पर है तो 5000। 2 वंस के स्थान पर है तो 200 के स्थान पर है तो 200। अगली संख्या 0 है, तो 0 टेंस के स्थान पर है, तो 0 किसी भी स्थान पर रहे, 0 अगर किसी भी स्थान पर रहे तो उसका जो प्लेस वैल्यू होगा 0 ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिख देना है। प्लस 8 वंस के स्थान पर है तो वंस के स्थान पर 8 लिख देना है। इस तरह से 45,208 का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा 40,000, 5,000 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 8 होगा। अगला है हमारा शॉर्ट फॉर्म, मतलब संक्षिप्त रूप।
अभी हमने ऊपर देखा कि पहले शॉर्ट में था तो हम एक्सपेंड किए हैं, वही इसको विस्तार कर दिया गया, लेकिन अब आपको विस्तारित रूप में मिलेगा और आपको संक्षिप्त रूप में बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है 50,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 6। चलिए एक एक्सपेंड पाम हमारे पास है 50,000, 6,000, 100, 40 प्लस 6। इन सबको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? तो 50,000 है, 1000 के स्थान पर 50 है, तो 10,000 के स्थान पर 10,000 के स्थान पर 50 है, तो 10,000 के स्थान पर 5 लिख दीजिए, और 6 आपका 1000 का स्थान पर है तो 1000 का स्थान पर 6 आ जाएगा। 100 के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, और 40 का स्थान पर 4 और 6, तो 56,146। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 20,000 प्लस 9,000 प्लस 300 प्लस 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 20,000 है यानी 20,000 है तो पहले 2 लिख लीजिए, उसके बाद से 9,000 है तो 9 लिख दीजिए, फिर 300 है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 10 के स्थान पर 0 है तो सिर्फ 0 लिख दीजिए, और 5, 0 और 5, 29,305। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप एक्सपेंड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को लिख सकते हैं। एक तरीका और है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से लिखा गया है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है 23,236 को आपको नहीं समझ में आता है कैसे लिखना है, तो आप इधर से लिखना चालू कीजिए। 2 लिखिए और इधर काउंट कीजिए कि कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 402 लिखने के बाद लगा दीजिए। अगली संख्या 3 है, 3 लिखिए, उसके बाद से देखिए कितने अंक बच रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट बच रहे हैं, तो 30 लगा दीजिए। उसके बाद से अगली संख्या 2 है, 2 लिख दीजिए, और कितने अंक बच रहे हैं, तो 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 0 लगा दीजिए। अगली संख्या 3 है, 3 लिख दीजिए। इसके बाद से देखिए कितने अंक बच रहे हैं, तो 1 अंक बच रहे हैं, तो 1 0 लगा दीजिए। उसके बाद अगली संख्या 6 है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक्सपेंड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को लिख सकते हैं। इसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स या कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं की तुलना। अगर हिंदी में इसको बोलें, संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना करने से पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जब भी कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उस स्थिति में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने हैं यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए। जब आप तुलना करेंगे तो जब तक आपका अपोनेंट नहीं रहेगा तब तक आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 2 लोग। इसी तरह से तुलना करने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए?
दो संख्या चाहिए। दो संख्याओं के बीच में हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर में देखा क्या जाता है, दो ही चीज़ देखा जाता है, एक तीसरी चीज़ भी होती है। दो चीज़ में या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तीसरा या तो बराबर होगा। या तो संख्याएं बड़ी होगी या तो छोटी होगी, नहीं तो बराबर होगी। कंपैरिजन में तीन रिजल्ट निकल के आते हैं, या तो बड़ी संख्या बड़ी होगी या तो संख्या छोटी होगी, नहीं तो बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो उसके पहले हम साइन को जान लेते हैं कंपेयर का। यदि संख्या बड़ी है तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ग्रेटर देन, जो संख्या छोटी होगी उसको लेस देन, और जो संख्या बराबर होगी उसको इक्वल का साइन लगा देंगे। इन्हीं तीन संख्याओं से हम संख्याओं का कंपैरिजन करेंगे। किस प्रकार से संख्याओं का कंपैरिजन किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए 4236, बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने का मतलब है कि इसमें हमको कंपैरिजन करके लिखना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। इसके बाद से हम लिख दिए 3329। बोला जाए कि आप कंपेयर करके बताइए कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। छोटी बड़ी में सिर्फ हमको एक ही चीज़ देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होगी उधर हमको ग्रेटर देन का साइन लगा देना है, तो पीछे वाली संख्या अपने आप छोटी हो जाएगी। तो ग्रेटर देन का साइन लगाना किधर है, जो संख्या बड़ी होगी उधर इसका मुंह खुला रहता है, और जो संख्या छोटी रहती है उधर इसका मुंह बंद रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। बहुत ही आसान है संख्याओं का कंपेयर करना। इसका कंपेयर भी हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया 4236, इसको पढ़ते हैं 3329। यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 है, 1000 के स्थान पर 4 है, और यहाँ पर 1000 के स्थान पर 3 है। तो आप बताइए 4000 और 3000, बाकी की संख्याओं को अभी छोड़ दीजिए। 4000 और 3000, तो 4000 और 3000 में कौन बड़ा होता है, 4000 बड़ा होता है। तो इसीलिए 4236 संख्या बड़ी होगी तो इधर मुंह खुल जाएगा, ये अपने आप यह वाली संख्या छोटी हो गई। अगर आपका स्थिति इस प्रकार बन जाए, जैसे 4396 दे दे और आपको बोले कंपेयर कीजिए 4595 से। पहले स्थिति में 4 था 3 था, तो बहुत आसानी से आपने क्या किया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। दूसरी स्थिति में 1000 के स्थान पर इधर भी 4 है, 1000 के स्थान पर इधर भी 4 है, तो दोनों तरफ 4 है, तो सर हम किसको लगाएं। तो 1000 के स्थान पर दोनों 4 है, तो 1000 को छोड़ दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 100 वाले के स्थान को देखते हैं। तो यहाँ 100 पर 3 है, यहाँ 100 पर 5 है। यहाँ 100 पर 3 होने का मतलब है कि 300 बनेगा, और यहाँ 100 पर 5 होने का मतलब है 500 बनेगा। तो 300 और 500 में कौन बड़ी होती है, जाहिर सी बात है कि 500 बड़ा होता है। तो 500 बड़ा होगा, ये इधर उसकी संख्या बड़ी है तो इधर मुंह खुल जाएगा। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं का कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए एक संख्या और हम लिखते हैं 3339, और एक संख्या हमारे पास है 3328। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, कंपेयर कीजिए। यहाँ पर 1000 का स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर 3 है, दोनों में 3000, यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000, तो 1000 वाले को छोड़ दीजिए। 100 पर देखते हैं, यहाँ पर 300, यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300,
ये भी बराबर हो गया, इसको भी चलिए छोड़ दीजिए। अगली संख्या देखिए, टेंस के स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ टेंस के स्थान पर 2 है। तो टेंस के स्थान पर 3 होने के नाते यह 30 है और यहाँ टेंस के स्थान पर 2 होने के नाते यह 20 है। तो 30 और 20 में कौन बड़ी संख्या होती है? जाहिर सी बात है कि सर 30 बड़ी होती है, तो इधर की तरफ मुंह खुल जाएगा। इसके बाद से एक पॉसिबिलिटी और है, हमारे पास कोई संख्या आ गई 25,209, कंपेयर किया जाए 25,209 से। अब इसमें किधर मुंह खुलेगा? तो देखिए 25,209, 25,209, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर भी है। तो न तो ये बड़ी है न तो ये बड़ी है, दोनों संख्या सेम है, यानी कि दोनों संख्या आपस में बराबर है। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से संख्याओं का कंपैरिजन कर सकते हैं। कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, किस तरह से हम संख्याओं का कंपेयर करेंगे, संख्याओं का कंपैरिजन किस तरह से हम करेंगे, बहुत ही आसानी से अगर आप प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखें तो बहुत ही आसानी से आप इसका कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी तो यह फ़िलहाल 1000 तक की ही संख्याएं हैं। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं भी आपको दिया जाए तो आप इसी तरह से प्लेस वैल्यू का यूज करके बहुत ही आसानी पूर्वक संख्याओं का कंपेयर कर सकते हैं। तो आज जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए, उम्मीद है कि वो सारे आपको समझ में आएंगे। इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप अपने बुक के सवाल को ज़रूर देखें, उसमें इस टाइप के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे और उस बुक के एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।